तो मैं इसमें भी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ना ये वाला जो मिथ है इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। आप अगर मान लो मुझे वेट लॉस करना है, सबने सुना है कि हमें डिनर कम करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर नॉर्मल एक बात करूं, डिनर जल्दी करने का एक लॉजिकल रीजन है। लॉजिकल रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है, एक तो है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम का मतलब होता है कि जो हमारा जैसे जो बॉडी बनी है ना, जिस हिसाब से ह्यूमन बॉडी बनी है, तो बहुत क्लियर है कि नेचर से लिंक्ड है, नेचर के अकॉर्डिंग चलती है। उसमें क्या होता है कि आपका जो जो मेटाबॉलिज्म है, जो फूड को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी और उसको कन्वर्ट एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी है, वो सबसे ज्यादा होता है दिन में 12-1-2 सन के हिसाब से चलता है। जैसे सुबह में जैसे जैसे सनराइज हुआ, वहां से आप अपना फूड इंटेक सब चीजें स्टार्ट कर सकते हो और सनसेट के आसपास खत्म कर सकते हो। तो ये पहला लॉजिक ये होता है। दूसरा लॉजिक ये होता है इसका कि नॉर्मली 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जब भी हम डिनर करते हैं, तो डिनर के बाद हम नॉर्मली घर पे बैठे ही रहते हैं। हम बैठते हैं, लेट के सोफे में कुछ देखते हैं, या थोड़ा थोड़ा हम कहीं कोई बहुत ज्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं करते, उसके बाद सो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है कि फूड डाइजेस्ट नहीं होता एंड वी गो टू बेड। और वो अगर अनडाइजेस्टेड होगा तो पहला तो वो फैट में कन्वर्ट होगा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। दूसरा कि उसके कारण बड़े सारे जो हार्मोनल डिसबैलेंस के रीजन, इम्बैलेंस के रीजन है, या फिर आपके जो बाकी रीजन है कि किसी अगर मान लो स्किन की दिक्कत है, या फिर आपको जो पेन हो रहा है, पेन से रिलीफ नहीं मिल रहा, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके यहाँ पे डार्क सर्कल, तो बहुत सारी चीजों का रीजन है कि रात में हम जब सोते हैं तो जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, जो नॉर्मली होता है, वो आपका नहीं होगा अगर आपने लेट डिनर किया है और फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि फिर बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाए, राइट। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर एक और चीज है कि ये सारे लॉजिक क्यों है, क्योंकि हम रात में हम थोड़ा स्लो रहते हैं। बट अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी बात कि मैं पूरे दिन में काम करूंगा, अब कल से मैं 10 बजे से 11 बजे तक रात में 10 से 11 1 से 1.5 घंटे दबा के वर्कआउट करूंगा। 10 से 11, कल से मैं 10 से 11 1 घंटे बढ़िया से वर्कआउट करूँ। जैसे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं आराम से 11:30 बजे ठीक ठाक से खा के सो सकता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब मैंने खूब वर्कआउट करा तो बॉडी इज आस्किंग फूड, बॉडी इज डाइंग टू फूड, यार कुछ दो मुझे, अभी कार्ब्स डिप्लीट, ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया है, मुझे थोड़ा प्रोटीन से, तो बॉडी को दिया, बॉडी ने उसको तो फटाफट एब्जॉर्ब कर दिया, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, उसमें भी ये ध्यान रखना है कि चाहे वो रात वाला डिनर हो या आपके कभी भी वर्कआउट के बाद वाला मील हो, उसमें क्लियर मील होना चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्ब्स क्लियर, उसमें ज्यादा फैट वैट नहीं होना चाहिए। अगर फैट वगैरह ज्यादा होगा तब फिर वो नहीं होगा, फिर जो हम प्रोसेस है वो सही से नहीं होगा। तो हम, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आई कैन थिंक ऑफ माई डिनर कि मैं 10 से 11 बजे 1 घंटे वर्कआउट करता हूँ और 11:30 बजे मैं मान लो कि 6 बॉइल्ड एग और 2 ब्रेड खाता हूँ और इतना दूध पी के सोता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वो बॉडी मतलब वो बॉडी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस समय। तो उस तरीके से चलता है। जितने भी सेलिब्रिटीज की मैं बात करूं, जितने भी ऋतिक रोशन जैसे जो लोग हैं, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, दे ट्रेन एट नाइट। द रीजन है उनका दिन भर का शेड्यूल ऐसा होता है, उनका जैसे मॉर्निंग दिन भर का शेड्यूल ऐसा होता है कि वो लोग रात के 10 बजे ट्रेन करते हैं, दे ईट अराउंड 11 और उसके बाद सोते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग। तो नहीं होता ऐसी कोई दिक्कत, लेकिन 90% केसेस में हमें उसे अवॉइड ही करना चाहिए अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो।